ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। फ़ोन नजम शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद अगर मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। इजाज़त जी, क़िबला इजाज़त। आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम, दुआ है कि इस ज़िक्र का रब हम सबको इंतज़ारे वलीउल असर बक़ियतुल्लाहिल आज़म के इंतज़ार की कड़ी आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। बिरादरान अज़ीज़ और उनके अज़ीज़ान, इस सफ़े अज़ा का एहतमाम करने वाले तमाम मोहतमिम, तमाम हाज़रीन, सबकी दुआएं मालिक अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मिंबर की बारगाह में जनाबे मलिक अली रज़ा खोखर साहब, बिरादर मोहतरम अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी साहब और जनाब मुरक्का दर्द मुरीद हाशिम साहब
मौजूद हैं और एक तवील कारवान इसके बाद भी है। वक्त मुख्तसर है और वक्त मुख्तसर ही होता है, ज़्यादा होता ही नहीं है। वो इसलिए कि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। आप सलामत, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कलील वक्त में भी मिल के बोलो जी, मिल के बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से जी, बिस्मिल्लाह। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है, क्या लोग इस बात पे हसद करते हैं जो हमने उन्हें अपने फजल से अता किया है। जो अल्लाह फजल से अता करता है उसे ही फजीलत कहते हैं। जो फजल से मिलता है उसी का मजमुआ फजाइल है। खुद घर बना के खुद घर की पेशानी पर हाज़ा मिन फजल रब्बी लिखवा के बंदा साहिब फजीलत नहीं बनता। फजीलत वो है जो अल्लाह अता करता है। वैसे माल पर, बेटों पर अगरचे कुरान कह रहा है कल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, के माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। आखिरी हिचकी आई तो माल तो किसी काम का नहीं। बंदे बड़ा भी नाज करें तो ये नहीं है कि मरने के बाद माल किसी काम का नहीं है, बल्कि जब इंसान जिंदा है उसमें भी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितनी देर वो सोता है उतनी देर उसका माल किसी काम का नहीं। नींद में किबला, नींद में तो दौलत किसी काम की नहीं, उस पर आपका तसर्रुफ ही नहीं है। और अगर नींद को समझना हो तो मालिक का फरमान मौजूद है, मेरे मौला अमीर का। मौला फरमाते हैं अगर समझना चाहते हो तो सुन लो कि मौत, नींद नाकिस मौत है, नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। आपके सुनने के क्या कहने गुजरात वाले। तो जब वो सो रहा है तो माल तो किसी काम का नहीं, और फिर जब मौत की हिचकी आ जाए तो फिर उसके बाद तो माल किसी काम का नहीं है ना। बेटे जरा इससे आगे चलते हैं। गुस्ल, कफन, दफन, अगर तलकीन पढ़वाने वाले हैं तो फिर तलकीन पढ़वाते हैं, और पढ़वाते अरबी में। तलकीन शादी जब भी पढ़वाई जाती है अरबी में ही पढ़वाई जाती है। बंदा पढ़ा लिखा हो तो भी तलकीन अरबी में शादी। बंदा भट्टे का मजदूर हो तो भी तलकीन अरबी में। बंदे ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मातम करता हुआ मर गया, तो तलकीन अरबी में है। कोई बंदा, वो जो साहब तलकीन पढ़ रहे होते हैं, गौर से सुना करें, तलकीन पढ़ते हुए जनाजा पढ़ के लोग, चूंकि जल्दी होती है, बंदों को मरने की जल्दी है इसलिए जल्दी चले जाते हैं, अरे निकल जाते हैं। तलकीन सुना करें, जब वो तलकीन पढ़ी जा रही होती तो अरबी में पढ़ रहे होते हैं, तो कोई बंदा उनको समझाता नहीं है पढ़ने वाले साहब को, किबला आप जिसके सराहने तलकीन पढ़ रहे हैं इसे तो उर्दू ठीक से नहीं आती थी, आप अरबी में पढ़ रहे हैं। तो वो कहेंगे नहीं, मुझे हुक्म है कि मैंने उर्दू में ही मुझे पढ़ना है, और फिर साथ ये कहना है इस्मा फम, सुन और समझ, सुन और समझ, यानी कह रहे हैं, फिर नाम भी ले रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं या फुलां बिन फुलां। यही तो अली मानने का फायदा है कि बंदा यकीन से कहता है ये फुलां का बेटा है। जी आप सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी शुक्रिया।
नवाजिश थी, मेहरबानी, ममनून हूँ जी आपका, शुक्रगुजार हूँ। आपने हौसला, जी बिस्मिल्लाह, आपने हौसला अफजाई फरमाई। ये कौन सी कैफियत है किबला जिससे गुजर के, जैसे उर्दू नहीं आती थी मलिक साहब, वो अरबी समझने लगा। तो मैं इसकी वजह समझा देता हूँ। चूँकि हारिस हमदान ने मौला से रुखसत होते हुए, मौला के सहाबी हैं हारिस हमदान, तो जब वो मौला से बिछड़ने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मौला ने फरमाया हारिस रोए क्यों? कहने लगा मौला आपसे जुदा रहा हूँ, अगर जुदाई में मौत आ गई तो फिर आपसे मिलूंगा कैसे, आपकी ज़ियारत कैसे करूँगा? फरमाया हारिस तेरे दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, अब ज़ियारत तेरी जिम्मेदारी नहीं है। शाबाश, बहुत खूब भाई, क्या कहने, बिस्मिल्लाह। मौला वो कैसे? फरमाया हारिस बात सिर्फ तेरी नहीं, सिर्फ तेरी बात नहीं, मैं यमुत यरानी, जो भी मरे वो मरने से पहले मुजली को देखता है। बस ये जहन में रहे तो मैं बता देता हूं कि तलकीन अरबी में समझ कैसे आ जाती है। जब सलमान पहली बार सरकार दो आलम से मिलने आए तो बाहर निकल के लोगों से अरबी बोलने लगे, तो लोगों ने कहा फारस के रहने वाले हो, पहले कभी अरब में रहे जो अरबी बोलने लगे हो? तो सलमान कहने लगे पहले तो मुझे अरबी नहीं आती थी, मुस्तफ़ा से मिलने गया, मुस्तफ़ा के पहलू में एक खूबसूरत जवान बैठा था, मैंने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखा है, सिर्फ अरबी नहीं, जिस जुबान में चाहो बात करो हम करेंगे। इसका मतलब है जो मौत की हिचकी के वक्त अली को मोहब्बत से देखे उसे तलकीन समझ आती है। क्या बात है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छा समाअत फरमाया। मेरे काबिल एहतराम सामईन, वाजिबुल एहतराम सामईन, काबिल कदर सामईन, अब चूँकि मजलिस आज़ा में तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तकरीर करूँगा चंद मिनट और कोई घंटा भर किबला करेंगे या कुछ 40-50 मिनट मलिक साहब पढ़ेंगे, अच्छा तो कोई बंदा शिया हो जाएगा। तकरीरों से बंदे शिया नहीं होते, तकरीरों से बंदे शिया होते तो लाइसेंस मौलवियों के बनते। नो 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 नो, बड़ी मारूफ शख्सियत है किबला अली नासिर साहब, हमें भी कोई 2-4 बंदे जानते हैं, अली रज़ा कुकर साहब बैनुल अक़वामी शख्सियत है, मुरीद हाशिम साहब इतने नंबर जाकिर हैं, ये अभी सब जाकिरीन की गाड़ियाँ सड़क से गुजर के आएंगी, बंदे आगे लेने जाते हैं, गली से गुजार के लाते हैं। कोई बंदा पूछता नौरवाली में कि ज़रा परमिट दिखाओ जाकिर साहब को, कहाँ से लेके आ रहे हो, लाइसेंस है? ना 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 ना, अगर उतने 20, 25, 30, 40, 50 बंदे ये सड़क पे जुलजना लेके निकले, फौरन बंदे आ जाएंगे, ज़रा रूट चेक करवाओ। हालांकि जुलजना बोलता नहीं, मौलवी साहब तकरीर भी करते हैं, तो फिर मुझे इस अजीम इज्तिमा में ये कहने की इजाज़त दीजिए कि वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो जुलजना की टापों की आवाज़ करती है। सुभान अल्लाह, मरहबा, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जी शुक्रिया, मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आप चाहिए। तो ये ज़्यादा देर पढ़ने से क्या हो जाएगा, तकरीरों से कुछ नहीं होता, बस चूँकि आप ऐसी नमाज में बैठे हैं, ऐसे माहौल में बैठे हैं कि इसकी फ़िज़ा, मजलिस अदा की फ़िज़ा तज़किया नफ्स करती है, इंसान के बातिन को पाक कर देती है, क्योंकि यहाँ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पढ़े जाते हैं। बस तर्जुमा सुन लें, तमहीद हो गई। नाज़िम मिंबर ख़तरनाक नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। ये भाईजान बड़े भाई हैं, उनकी मेहरबानी है, वो नहीं ऐसे देख रहे। नाज़िम मिंबर की चूँकि ज़िम्मेदारी होती है, और जिसका ऐलान नाज़िम मिंबर करे ना वही मिंबर पे आता है, जिसका ऐलान ना किया जाए वो मिंबर पे आए तो बदतमीज़ी होती है।
जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें। और मैं चूँकि पढ़ते पढ़ते मुझसे कुछ बड़े हैं, किबला भाईजान छोटे हैं, मुरीद हाशिम साहब नज़र बुजुर्ग आते हैं लड़के, जवान आदमी है। चादर इसलिए ली है कि आज कुछ तबीयत नासाज है। मैं नए पढ़ने वालों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो बंदे कहते हैं ना आखिरी हलाली तक, ये क्या है भाई? यहाँ सारे ही हलाली हैं। हाँ, जिसके शजरे में शक होता है ना, वो हुसैन सुनने नहीं आता। हाँ, वो मजलिस में नहीं आता। और ये जो बहस अभी कसीदे में भी बंदे कर जाते हैं, कसीदा भी अब रंग ऐसा इख्तियार कर गया कि मैं क्या कहूँ, मुझे ज़ेब नहीं देता। अच्छा ठीक, शाला उठ जाए जरा उठना चाहता है। ये भी बहस कोई ज़रूरी नहीं है, फुला मुकस्सिर है। अब ज़माना नहीं है भाई, पहले आपको पता ही नहीं मुकस्सिर कहते किसे। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो इस्तिलाहात हैं, एक कासिर होता है, एक मुकस्सिर होता है। कासिर और है, मुकस्सिर और है। जैसे आपकी बात समझ नहीं आई, जिसने आपको दाद नहीं दी, वो मुकस्सिर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। समझे पहले कासिर कौन है, मुकस्सिर कौन है। मेरे ज़माने में तो किबला तो उस्ताद भी रहे हैं, मैं भी कुछ अरसा तो पढ़ाता रहा हूँ। तो दरख्वास्त लिखा करते थे हम जब स्कूल में पढ़ते थे कि जनाब अली मुअद्दबाना गुजारिश है कि बंदा को रात से बुखार है, इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर। लेकिन मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर देखूंगा किसे किसे पहुँचता है। बंदा को रात से बुखार है, इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अगर दरखास्त सच्ची है तो फिर कासिर है। नहीं, पीछे रह गए आप, पीछे रह गए, थोड़ा पीछे रह गए। अगर दरखास्त सच्ची है तो फिर बंदा कासिर है। अगर दरखास्त झूठी है तो फिर बंदा मुकस्सिर है। वो जो पिछले बंदे जिन्हें बात अभी तक नहीं पहुंची, अगर किसी ने नहीं सुना कि अली ने ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया, तो वो तो है कासिर। और अगर किसी ने सुन लिया और सुन के पूछा वो कैसे, शाबाश जी, आप सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह, आप जी मिल के बोलो हैदरी। इस बहस की जरूरत ही नहीं। तो गाली किसे कहेंगे भाई? कौन गोलू कर रहा है? गोलू जो हद से बढ़ा दे वो गाली है। तो पहले हद मालूम कर लो, हद क्या है। वक्त ज्यादा न लूं, बात को मुख्तसर करूं। फजाइल, मैं उस अली के फजाइल मैं क्या पढ़ूंगा जिसके बेटे का लक़ब ही अबुल फजल हो। शाबाश। उस अली के फजाइल मैं क्या पढ़ूंगा जिसके बेटे का लक़ब अबुल फजल है। फजाइल का बाप, कुनियत भी कहते हैं इसे, चूंकि बेटे का नाम फजल भी था। दो तरह से रिवायत है, फजाइल के हवाले से भी लक़ब भी है, कुनियत भी है। तो हमसे तो अली के नौकरों के फजाइल नहीं पढ़े जाते। अबू ज़र नहीं पढ़ा जा सकता, सलमान नहीं पढ़ा जा सकता, मिकदाद नहीं पढ़े जा सकते, मीसम नहीं पढ़े जा सकते, वज्र बिन नदी नहीं पढ़े जा सकते, रशीद हिजरी नहीं पढ़े जा सकते। ये हम नहीं पढ़ सकते, इनके फ़ज़ाइल ही हम नहीं पढ़ सकते, तो हम अली कैसे पढ़ेंगे? अली के नौकरों के फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जाते। बात जनाब मीसम पे आ गई तो वैसे पढ़ने नहीं आ रहा जनाब मीसम। जनाब मीसम की सिर्फ सूली नहीं है, जिंदगी में भी एक किरदार है।
अगर आवाज बचाई तो फिर मजलिस ज़्यादा से बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। फिक्र सुनना, मीसम का किरदार ये था कि दयानतदार इतने थे, कभी कभी दयानत खुद उनकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचती थी। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी जी, बिस्मिल्लाह। कभी कभी दयानत, जी बिस्मिल्लाह। उनका एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, एक सीरत है, उसे भी देखिए। फिर बात आगे आगे बढ़ते बढ़ते जिस जिस इमाम का जो जो नौकर है, एक नौकर ऐसा है वो 4 आइम्मा का नौकर है, बस इसी पे बात तमाम। एक नौकर ऐसा है उसने जाबर के अलावा, जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के अलावा भी एक नौकर है जो 4, बेटे मेरी तरफ देखना, 4 आइम्मा का नौकर है। उसका नाम है आमिर बिन वाहब। क्या नाम है? आमिर बिन वाहब। नाम से बच्चे वाकिफ नहीं है, बड़े वाकिफ है। लकब से सारे वाकिफ है, जिससे मशहूर है उसे सारे जानते हैं। नाम आमिर बिन वाहब है और मशहूर है बोहलोल के नाम से। नाम आमिर बिन वाहब है, मशहूर है जनाबे बहलोल नहीं, बोहलोल। बोहलोल ये पंजाबी वाला नहीं, बोहलोल के मानी है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब बड़े थे इसलिए उन्हें बोहलोल कहते हैं, और अवामुन नास में नहीं थे, खवास में थे। वजीर थे हारून के दरबार में, अंदर से शिया थे। भाई देखना मेरी तरफ, अंदर से शिया थे। शियत छुपाई हुई थी, तकिया किसी ज़माने में भी साकित नहीं हुआ, अंदर से शिया था। लेकिन वज़रा के फिर वज़रा हासिद होते हैं। एक वज़ीर हासिद था, उसने शिकायत कर दी, पता चल गया उसे, खबर हो गई। उसने कहा शिया है ये। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ आना जब नमाज का वक्त होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, नमाज पढ़ रहे थे जनाबे बोहलोल, हाथ खुले हुए थे। तो हारून कहने लगा नहीं ये तो कोई बात नहीं है, ये तो इमाम मालिक के मानने वाले भी हाथ खोल के पढ़ते हैं। उसने कहा जरा आगे देखो। खड़े रहे तो उन्होंने बिलजहर बुलंद आवाज से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा अभी यकीन हो गया शिया। इसका मतलब है शिया जब भी पकड़े जाएं नमाज से पकड़े जाते हैं। जरूरी नहीं मैं पूरी तकरीर नमाज पे कर दूं, एक फिक्र ही काफी है। उसने कहा पकड़ के ले आओ। ले आए पकड़ के। उसने कहा शिया। उसने कहा अब अगर मुकर जाऊं तो गद्दारी, मैं सब कुछ हो सकता हूं, अली का गद्दार नहीं। उसने कहा पता है शिया होने की सजा क्या है? उसने कहा मौत से ज्यादा तो कुछ नहीं ना। उसने कहा हाँ मौत ही सजा है, और मौत ऐसे नहीं, दरबार में तेरा सर कलम किया जाएगा। जा घर वालों को बता। चला दरबार से निकला, रास्ते में सोचा जिसके लिए मरना है अगर उसे बताए बगैर मर गया, 7वें इमाम का ज़माना था, तो फिर शहादत तो ना हुई, हलाकत हो गई। उसने कहा फिर पूछूं कैसे, वो तो जिंदान में है। फिर सोचा नहीं जिनसे पूछना है उनसे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सवाल दिल में हो तो वो जानते हैं। उसने कहा मैं सवाल दिल में रख के गुजरता हूँ, बस आखिरी फिक्र कह रहा हूँ, वो जान लेंगे, जवाब दे देंगे। सवाल दिल में रख के गुजरा है। मौला ने फरमाया जीम जीम, फौरन समझ गए। और भी 3 अफराद थे, वक्त नहीं उनका तस्करा नहीं कर सकता। जुनून, समझ गया कि मौला ने हुक्म दिया, जुनून इख्तियार कर। आए वापस, सर मुंडवा लिया, कपड़े तार तार कर लिए, दस्तार फेंक दी, पैरों में मलिक साहब नालैन नहीं, रुखसार मिट्टी पे रख के भाई अकेले बातें करने लगे। आप तो जानते हैं जो अकेले बातें कर रहा हो बंदे उसे क्या कहते हैं। सिपाही पकड़ने आए, देखा अकेले बातें कर रहे हैं,
उन्होंने गौर से देखा, उन्होंने कहा ये जो अकेले बातें कर रहा है, मेरा ख्याल है ये जो मौत का तज़किरा बादशाह ने किया ना, उसका असर हुआ। जाके फौरन हारून से कहने लगे उसे क्या कत्ल करना है, वो तो मौत का सुन के दीवाना हो गया, अकेले बातें करता है। हारून कहने लगा जाओ फिर छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं मारने की, पागल हो गया तो क्या हो गया, दीवाना हो गया तो क्या हो गया। फौरन बहलोल मिट्टी से उठे और उठ के कहने लगे जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। शाबाश, आखिरी फिक्रे पढ़ रहा हूं, सलाम कर रहा हूं। फिर ये हाजिर जवाब इतने थे, बातें करते थे, गैब की खबरें देते थे, रास्ते में बैठ गए, लोग गुजरते थे उनसे बातें करते थे। अब जैसे बर्दाश्त ना हो वो जरा संभल के बैठ जाए। बातें करते 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 जमाना बीत गया। एक दिन कोई मौला के दुश्मन के घर से कोई खातून गुजरी, उसके दिल में भी अली की अदावत थी कि बहलोल कहने लगे जाने से पहले मेरी बात सुन लो। क्या बात है? उसने कहा मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं, तुम्हारे घर बेटा होगा। वो आसार थे नहीं, उसने कहा तुम्हारे घर बेटा होगा। दीवाना, मेरे घर बेटा होगा। बहलोल कहने लगे अगर दोबारा दीवाना कहा तो बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। इधर वाले जरा मेरा साथ देंगे, मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा दीवाना कहा तो बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। उसने जाके किबला मर्दों से शिकायत की कि वो हारून का निकाला हुआ वजीर अब औरतों से रास्ते में बातें करता, उन्हें बताता है तेरे घर बेटा होगा। हारून ने कहा उसे पकड़ के ले आओ, बात मस्तूरात तक आ गई है, पकड़ के ले आए, देखना मेरी तरफ। हारून कहने लगा मैंने सुना है तू लोगों के बाप बताता है। बहलोल की नजरें झुकी हुई थी, उठा के हारून की तरफ देख के कहते तू कहे तो बताऊं। उठे हुए हाथ सलामत रहे। आज आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, मसाहिब भाईजान पढ़ेंगे, मैं सलाम कर रहा हूं। अगर तू कहे तो बताऊं। हारून ने कहा नहीं, तू गुस्सा कर गया। मैंने अपना नहीं पूछा, मैं लोगों का पूछ रहा था। अच्छा तुम्हें लोगों के असली बाप मालूम है, शजरे जानते हैं? बहलोल कहने लगे बिल्कुल जानता हूं। उन्होंने कहा अगर जानते हो तो जाओ, ये भरा हुआ शहर बगदाद है, इससे 40 मशकूक नस्ब ढूंढ के लाओ। बहलोल कहते सिर्फ 40? उसने कहा सिर्फ 40। बहलोल कहने लगे मैं अभी गया, अभी आया। बहलोल दरबार से निकले, पहले चौक में खड़े होके अली की विलायत पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता चुप, बहलोल कहता तू भी रुक। मिलके हाथ बुलंद करा, बोलो